आप सभी विद्यार्थियों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो 12th क्लास में हैं, और ऐसे भी अन्य सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग इंडियन हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो कम से कम जो भी इंडियन होंगे इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ये जो है नाम लेने से ही सभी के अंदर थोड़ी सी प्राउड फील होना चाहिए, क्यों कि इस चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी आप भारतीय हैं तो आपको भारतीय होने में गर्व होना चाहिए कि आप एक भारतीय हैं। क्यों कि मैक्स मूलर ने भी कहा है कि जो लोग भारत की धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लेते हैं वो देवतुल्य माने जाते हैं, इसलिए भारतीय होने पर प्राउड फील होना चाहिए। दूसरा चीज़ है सिविलाइजेशन, यहाँ की सभ्यता। यहाँ की सभ्यता दुनिया की सभ्यता से अलग पाई जाती है, इसलिए ये दुनिया की सिविलाइजेशन से डिफरेंट सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन है। और तीसरा चीज़ इसमें जाना है संस्कृति, कि यहाँ की संस्कृति कैसी रही है, यहाँ की जो प्रेम एक तरह से बोला जाए, यहाँ की रीति रिवाज बोला जाए, यहाँ के पहनावा और हवा बोला जाए, ये वर्ल्ड से डिफरेंट पाया जाता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चैप्टर नाम लेने से कम अंदर प्राउड फील होना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ मालूम चला कि इसके अंदर हम लोग भारतीय इंडियन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की सभ्यता कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ की कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को डिजाइन कौन किया है, तो इस चैप्टर का स्टडी करने से पहले इस चैप्टर को डिजाइन करने वाले के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी पहले जानेंगे कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है क्या। क्या ये चैप्टर स्टोरी है, क्या ये एसे है, क्या यह ऑटोबायोग्राफी है, क्या यह स्पीच है। इन सभी चीज़ों में से ये कौन सा चीज़ है हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि क्या है। क्या ये एसे है, क्या ये स्टोरी है, क्या ये ऑटोबायोग्राफी है या स्पीच है। इन चारों पांचों ऑप्शन में से क्या है ये बताएंगे। तो सबसे पहले अबाउट ऑथर, इनके लेखक के बारे में जानते हैं। तो इसके राइटर जो है यानी ऑथर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। तो आपको महात्मा गांधी की DOB डेट ऑफ बर्थ मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी का DOB डेट ऑफ बर्थ कितना है। फिर DOD भी बताएंगे। DOD यानी कि डेट ऑफ डेथ, यानी कि इनकी मृत्यु की डेट बताएंगे कि कब हुआ है। और फिर एक चीज़ और बताएंगे कि इनको किस नाम से जाना जाता है, ये किस तरह से पॉपुलर हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन भी पढ़ेंगे और आप सभी को मालूम भी चलते जाएगा, और सभी लोग जरूर बताएगा कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे आगे। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नौ एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से क्या है, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, बापू से प्रसिद्ध हैं, और उनको फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सुनेंगे कि फादर ऑफ नेशन, ये बात मेरे अनुसार भी थोड़ा सा गलत होना चाहिए। फादर ऑफ नेशन नहीं बल्कि फादर ऑफ पाकिस्तान बोलना चाहिए। क्या? फादर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो जिसका निर्माण करता है उसके फादर कहलाता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने इंडिया का निर्माण नहीं किया बल्कि इंडिया में जन्म लिया, इसलिए भारत जो है इनकी भी माता होगी, और पूरे इंडियन लोगों के लिए मदर है भारत, यानी भारत माता। यानी कि फादर ऑफ नेशन नहीं बल्कि फादर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया है, इसलिए ये फादर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, यानी कि इनको बापू के नाम से जाना जाता है और फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे इस तरह से प्रसिद्ध हुए। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि ये जो है एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा, यानी राजनीतिज्ञ से अधिक ये एक आध्यात्मिक नेता हैं, यानी कि इनकी आध्यात्म जो है आध्यात्मिक
व्यक्ति यानी कि आध्यात्मिक लीडर हैं क्या चीज़ से ज़्यादा, तो पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये आध्यात्मिक नेता हैं। कह रहे हैं ही सक्सेसफुली इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि इन्होंने सफलता पाई कौन चीज़ में, प्रयोग करके, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी नियमों के खिलाफ इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए उसके खिलाफ, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि उसके खिलाफ प्रयोग करते हुए सत्य और अहिंसा का भारत को आज़ादी प्राप्त कराने में मदद की है। अगला लाइन है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि 1915 से 1948 तक इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रभुत्व रहा इनका। नेक्स्ट है ही डेड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक, यानी कि इन्होंने एक कट्टर के हाथ इनको मृत्यु को प्राप्त हुए। डेट है ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को इन्होंने एक कट्टर के हाथों यानी नाथूराम गोडसे के हाथ से इनकी मृत्यु होती है। हिज ऑटोग्राफी रोड फॉर हिज ऑटोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, यानी कि इनकी सत्य का जो प्रयोग है, इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, सत्य का प्रयोग यानी मेरी सत्य का प्रयोग। फिर है एंड ही न्यूमरस आर्टिकल्स द ही रोट, यानी इन्होंने स्पीच जो है लिखा क्या, यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड डिफरेंट ओकेजन्स, यानी कि इन्होंने सभी से अलग यानी भिन्न प्रकार के स्पीच डिलीवर किया है, यानी कि समाज में आगे बढ़ाया है। और फिर आगे है रिवील हिम नॉट ओनली एज नो ओरिजिनल थिंकर, ये जो है केवल एक ओरिजिनल एक मौलिक थिंकर ही नहीं है, मौलिक विचारक ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ टेस्ट, ये पवित्रता की मूर्ति है। क्या है, इन्होंने पवित्रता का भी प्रयोग किया है, पवित्रता के मालिक स्वामित्व है, सॉरी क्या है, चेस्ट यानी ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, इन्होंने पवित्रता की स्वामित्व प्राप्त किया है। आइडोमेटिक इंग्लिश, यानी कि मुहावरों के प्रयोग द्वारा, यानी कि अंग्रेजी कहावतों के द्वारा इन्होंने स्पीच में क्या किए हैं, पवित्रता प्राप्त कर लिए हैं। इतना के लिए रुकेंगे भी।